नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस। मैं हूं पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कौशाम्बी में पासी समाज के ट्रिपल मर्डर केस मामले में कल कांग्रेस और भीम आर्मी के अलावा सपा प्रतिनिधिमंडल कौशाम्बी पहुंचा है। सपा का प्रतिनिधिमंडल मोइनुद्दीनपुर गौस गांव पहुंचकर पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और पुलिस पर कार्रवाई करने में टालमटोल का आरोप लगाया। भीम आर्मी के लोगों ने पीड़ित को न्याय दिलाने के एएसपी समर बहादुर से आरोपियों के यहां बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की और जीटी रोड जाम करने का प्रयास भी किया। बता दें कि जिस तरह से 10 बिस्वा जमीन की खातिर जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मोइनुद्दीनपुर गांव में एक 6 माह की गर्भवती महिला समेत 3 लोग की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके पीछे राजस्व विभाग की अधिकारियों की लापरवाही है। पीड़ित पक्ष के भांजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें क्षेत्रीय पुलिस और लेखपाल तथा चकबंदी के अधिकारियों की रिश्वतखोरी की वजह से 3 जान गई हैं। ये राजस्व कर्मी उन लोगों से पैसे की मांग करते थे और पुलिस से बंद कराना और फिर काम लगवाना इस झगड़े का कारण बन गया। अराजी नंबर 345 लगभग 54 बीघा सरकारी जमीन है, जिसमें अतहर सिंह आदि का अवैध कब्जा है। इसी में 344/6 में लालचंद दिवाकर की 10 बिस्वा जमीन पट्टे में ली थी, लेकिन अतहर सिंह व अमर सिंह तथा दशरथ सिंह की इस नजर लगाए थे। परेशान होकर लालचंद ने शिवचरण को जमीन बेच दिया था, जिसमें अधिकारियों की पैमाइश के बाद वह उसी जमीन पर झोपड़ी बनाकर पिता बेटी दामाद रह रहे थे। 54 बीघा सरकारी जमीन में लगभग 25 बीघा जमीन अवैध रूप से अमर सिंह आदि ने कब्जा कर बाउंड्री वॉल खड़ी कर लिया, लेकिन हल्का लेखपाल और चकबंदी अधिकारी मिलकर कब्जा करा दिए, जिसकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक के भांजे सुरेश ने पुलिस और लेखपाल तथा चकबंदी अधिकारी पर पैसे लेने का आरोप लगाया। यदि समय रहते अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था। अभी तक इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। इस घटना में दोषी राजस्व और पुलिस कर्मियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई होगी या नहीं, यह भी अभी देखने वाली बात है। इस वक्त हम कौशाम्बी जनपद के थाना संदीपन घाट क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गांव में खड़े हैं, जहां पर 15 सितंबर को ट्रिपल हत्याकांड हुआ था। बता दें कि यह वही ज़मीन है जिस ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था और शिव शरण तहसील से लेकर थाना पुलिस की चौखट तक दौड़ता रहा है, लेकिन इस मामले में फ़ैसला न्याय उसको नहीं मिला है और लास्ट में उसकी हत्या हो जाती है। उसकी पत्नी की और उसकी ससुर की बदमाश गोलियों से हत्या कर देते हैं। हम बता दें कि ये ज़मीन अराजी नंबर 344/6 बताया जा रहा है, जिसमें कि 10 बिस्वा इसमें पट्टा था। उस पट्टे को मिठाई लाल के नाम पट्टा था। उस पट्टे को लाल के नाम पट्टा था। उस पट्टे की ज़मीन को जब वो लालचंद यहाँ नहीं बसने पाया तो उसने शिवशरण के हाथ बेच दिया था, जिसको लेकर शिवशरण ने, यही है वो झोपड़ी, जिस झोपड़ी में बना कर रह रहा था। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार आए भी था, उसको कब्जा दिलाने के लिए बार बार जब गया था तो कब्जा भी दिलाया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये ज़मीन का फैसला नहीं हो सका था। ये 10 बिस्वा ज़मीन आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री है, ये बगल में बाउंड्री है। इस बाउंड्री के उस पार अतहर सिंह और अमर सिंह का ज़मीन, जो कि बताया जा रहा अवैध तरीके से लगभग 15 बिस्वा से ज़्यादा कब्जा है। इस बाउंड्री के इस तरफ जो आप देख लीजिए, ये बैरिकेटिंग की हुई है और इस घर के बगल से वो जो बाउंड्री दिख रही है, उस बाउंड्री के इस साइड से लेकर उधर रोड तक, जिस पे ये कुरिया बनी हुई है, उस रोड तक ये 10 बिस्वा शिवशरण का पट्टा हुआ था। इसी ज़मीन को कब्जा करके वो रह रहा था। बता दें कि वो जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो जला हुआ मकान है, ये लगभग 10 बीघा बताया जा रहा है कि दशरथ नाम के व्यक्ति जो ठाकुर हैं, उन्होंने 10 बीघा अवैध तरीके से कब्जा कर रहा था। इसमें और लोगों के पट्टे थे, लेकिन ज़बरदस्ती कब्जा करके दूसरे फतराहा गांव के लोगों को इन ज़मीनों को बेच दिया था। यही सब विवाद का कारण था। इस समय फ़िलहाल चकबंदी चल रही है इस गांव में। बताया जा रहा है कि लेखपाल और एसईओ वगैरह भी एप्लीकेशन देने के बावजूद भी उनकी रिश्वतखोरी की वजह से लोगों से पैसा लेना, काम रुकवा देना और फिर चालू कर देना, ये आए दिन धंधा यहाँ चला हुआ था। इस मामले में एक इसी का पट्टीदार एक तरह से हमारे सामने मौजूद हैं। क्या नाम है, इधर आइए आप। सुरेश चंद। क्या नाम है? सुरेश चंद जी।
आपकी भी जमीन इसी में है? हाँ इसी में है, 5 बिस्सा हमने भी बैनामा कराया। कौन सी जमीन है आपकी? सामने जो दिख रही सामने है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये सामने से जो झोपड़ी बिकी हुई है, ये 5 बिस्वा जमीन है, जिसको इन्होंने भी राकेश धोबी की है। राकेश देवी पट्टेदार से खरीदा उसके है। पिताजी के नाम से पट्टा था। वो पिताजी उसके गुजर गए बीमारी हालत में, कैंसर से पीड़ित थे। हाँ। पिताजी के गुजरने के बाद जब उनके पिताजी थे तो उनकी जमीन उसके कब्जे में थी, पट्टा मिला था। उन्होंने जंगल झाड़ियों को काट करके खेत बनाया था। जब गुजर गए तो उस वक्त ये राकेश और उनके भाई लोग बम्बई में थे। एक छोटा भाई था जो माइंड रजिस्टर था, उसी की देख रेख में जमीन थी। जब वो उसके तन पे कपड़े और नंग ढिड़ंग अगर घूमने लगा तो उसको होश आवास नहीं रही। उसी बीच इन लोगों ने, जब ये लोग बम्बई में थे, राकेश लोग ने हड़प लिया। किन लोगों ने? दशरथ ठाकुर और उनके भाइयों ने, अच्छा, उनके भतीजों ने हड़प लिया। हाँ। तब राकेश जब लॉकडाउन में बम्बई में फंसा रहा, उस बीच में आया लॉकडाउन के बाद, तब देखा कि उसके ज़मीन में एक मकान बना हुआ गुमती जैसे और हैंडपम्प की बोरिंग लगी हुई। तब उसने जाके संदीपन घाट में और जो तो SPDM के यहाँ एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद फिर कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद फिर उसका एक्सीडेंट हो गया राकेश का। एक्सीडेंट के बाद उसके पैसे की ज़रूरत पड़ी। गरीब आदमी था तो ज़मीन को हमारे हाथ जो है तो बेच के और अपनी जान बचाया है। हमने ज़मीन लिया और उस पर हमको कब्जा दिलाया। अब क्या दिक्कत हो रही है, क्यों आपको परेशान अब किया जा रहा दिक्कत ये हो रही है कि हम ही 2 लोग यहाँ पासी बिरादरी के थे। उस साइड रोड के उस साइड में सारे चौहान लोग हैं और इस साइड में यदुवंशी ठाकुर हैं। अब इन लोगों का ये कहना है कि हम पासी बिरादरियों के यहाँ नहीं बसने देंगे, पासियों के दलितों के यहाँ नहीं बसने देंगे। इसी कारण बस इन लोगों ने मतलब इस बस कि दलितों के यहाँ पासियों को नहीं बसने देंगे, इनका मर्डर कर दिया हमारे रिश्तेदार के। जिनका मर्डर हुआ होरीलाल हमारे मामा थे और शिवशरण हमारे मामा के दामाद थे। ब्रिजकली हमारे मामा की लड़की थी। ब्रिजकली 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, बीएड की छात्रा थी और नर्स भी थी। वो जनता हॉस्पिटल मूरतगंज में 8,000 रुपये महीने की कमाती हुई थी। शिवशरण 2 साल पहले यहाँ आया था, साहस जन सेवा केंद्र चला रहा था। यहाँ के किराए पे मकान लिया था। शिवशरण और ब्रिजकली दोनों रहते थे। यहाँ के ठाकुरों और चौहानों ने जिससे मकान लिया था, उसने जिस प्रजापति से 50,000 रुपये उसको मतलब सिक्योरिटी के रूप में पहले दिया था। फिर ये चौहान और ठाकुरों ने मिल करके, यादवों ने, तीनों बिरादरियों के लोगों ने मिल करके उसका पैसा वापस करा के उससे मकान भी खाली करा लिया। तब अब क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्यों जो है तो परेशान? अब हमको परेशान इसलिए किया जा रहा है कि जो सच था, जो चकबंदी अधिकारियों और यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने हमारे साथ सुलूक किया, शिवशरण के साथ क्या सुलूक किया? सुलूक ये किया कि यहाँ जो ये बाउंड्री वाल हो रही थी, ये अमर सिंह प्रधान और उसके भाई अतर सिंह करा रहे थे। लेकिन हमको ज़बरदस्ती, हम भी लिए थे ज़मीन 5 बिस्सा, जो उसमें हम भी शुरू में बाउंड्री कराना शुरू किए। लेकिन 2 तारीख के बाद चकबंदी अधिकारी अफजाल खान ACO जी आए और कहे आप लोगों को मना किया जा रहा है, घर नहीं बनाना। उस वक्त हमने अपनी ज़मीन एक भी ईंट उससे बाद हमने नहीं रखा। लेकिन अमर सिंह प्रधान और अतर सिंह लगातार अपने रिश्तेदारों को बुला करके रात दिन 5 मिस्त्री और 10 लेबरों के साथ रात दिन काम लगाए रहे। काम वो लगाते थे और पुलिस और चकबंदी के अधिकारी हमको ले जाके बंद करते थे, हमसे गलत वसूली करते थे। क्या वसूली करते थे? वसूली चकबंदी अधिकारी आते थे, हमको कहते थे कि आप लोग निर्माण करें। हम कहे साहब आप देख लीजिए, हमारा काम 2 तारीख के बाद से कोई काम नहीं लगा है, कोई काम नहीं लगा है और आपको विश्वास न होती है, देख लीजिए, ये देख लीजिए। हमको ले जाकर चकबंदी अधिकारी ने हमको फ़ोन किया और पुलिस वाले विनोद सिपाही ने फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं? हम कहे सर हम घर पे हैं। तो कहें आप क्या है इसमें लिखा हुआ ये है? थाने में हमारी मोबाइल जब्त कर, जब हमको थाने के अंदर किया गया, हमारी मोबाइल जब्त कर ली गई, जमा कर लिया गया। तो ये मैडम के सिग्नेचर, जो मैडम वहाँ बैठती कंप्यूटर पर लिखा पढ़ी करती, उन्हीं के हाथ का लिखा पढ़ा हुआ है। आपको विश्वास न होते, प्रूफ मेरे पास है। फिर क्या हुआ? हमको फ़ोन करके बुलाया गया। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, केवल अतर सिंह थे। और अतर सिंह ने अपनी ज़मीन जिससे ख़रीदा था धोबी बिरादरी का, तो SC के नाम सुभाष बहेलिया के नाम कराया था, अपने नाम नहीं कराया था। सुभाष बहेलिया और अतर सिंह थे। तो वहाँ सुभाष बहेलिया, तो उसने दिखाया अपना, उन्होंने कहा, जो दिलीप सिंह थे थाना अध्यक्ष, उन्होंने कहा दिखाइए किसका क्या कागज़ है। तो अतर सिंह और सुभाष बहेलिया ने दिखाया। तो जो अध्यक्ष जी थे, थाना अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि देखिए इसका तो दाखिल खारिज है। और आप, हमने कहा था हमारी दाखिल खारिज नहीं है, जो तो रजिस्ट्री है, अभी दाखिल खारिज के लिए पेश किए हैं, दाखिल खारिज नहीं हुई है। तो उन्होंने हमको
सिलवंत नेकपाल और शिवेश नेकपाल के कहने पे और पुलिस वालों के मतलब विनोद सिपाही के कहने पे तुरंत अंदर कटघरे के अंदर करा दिया। कटघरे के अंदर करा करके फिर उसके बाद सिलवंत और शिवेश नेकपाल गए तो हमने कहा सर ये क्या अन्याय है। आपने कहा कि सभी को बुलाया जा रहा है जितने लोग नया निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आप हमको अकेले ले आके थाने के अंदर कर रहे हैं। और हमें धमकी दी जा रही थी कि साले इस तरह मतलब कहोगे मतलब किसी से बताओगे तो आपको फिर इसी तरह आपके साथ सलूक किया जाएगा। फिर आपको कैसे फिर हमने अपने घर हमारा मोबाइल तो छीन लिया गया था। हमने अपने घर 50 लाख कोशिश करने के बाद हमारा सारा जब्त कर लिया गया। जो कागज पत्तर हमारे पास था, मोबाइल था, पेन थी, यहाँ तक कि सब जब्त कर लिया गया। हम लाख कोशिश करने के बाद मेरी बाइक बाहर खड़ी थी तो मैंने लाख कोशिश किया तो वहाँ जो मैडम कंप्यूटर पे बैठी थी, मैडम मेरी बाइक बाहर खड़ी है, चोरी हो जाएगी, लाख नहीं लगा, प्लीज़ आप मुझे एक कॉल करा दीजिए, मैं अपने घर वालों को बता दूं मेरी बाइक उठा ले जाए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शाम को 6 बजे मैडम ने मुझे एक कॉल कराया। मैंने अपने भाई को बताया मुझे इस कंडीशन में इस तरह बुला के धोखाधड़ी में नेकपाल और जो होते विनोद सिपाही ने अंदर करवा दिया। तो मेरे जो ग्राम प्रधान है उनको बुलाया गया, मैंने ग्राम प्रधान को बुलाया, फिर कहे सुने। उसके बाद फिर विनोद सिपाही मुझे कटघरे से बाहर निकलवाए और कहे 10,000 रुपये दीजिए तब आपको छोड़ दिया जाए। उस वक्त मुझसे 10,000 लिया गया, विनोद सिपाही ने लिया, तब मुझे छोड़ा गया। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ। और यहाँ तक चकबंदी अधिकारी मुझसे लगभग सिलवंत और शिवेश और जो कानूनगो थे राम आश्रय 30 से 40 हज़ार रुपये धीरे धीरे करके जब से मैंने जमीन बैनामा कराया वसूल लिया। किस बात की? इसी बात को कि आपको कब्जा दिलाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, दुनिया भर का धोखाधड़ी, नहीं तो आप जेल जाओगे, ऐसा है, आपने क्यों पट्टे की ज़मीन खरीद लिया, अलाउ नहीं है। सर हमने जो खरीदा जब उसको दिक्कत, जब आदमी ही नहीं रहता तो ज़मीन वो क्या था, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते जो हमारी ज़मीन उसका जो है तो रजिस्ट्री हो और हमारी ज़मीन हमारे नाम हो। और ये जो ज़मीन जिस ज़मीन तो आपने करा रखा है, रजिस्ट्री हो मतलब दाखिल खारिज हो। और ये जो ज़मीन जिस ज़मीन के कारण ये मारा गया लड़का, हाँ, हत्या हुई, जिसकी हत्या हुई, ये ज़मीन उसके परिजनों के नाम की जाए। ये बात कर रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चंद है। ये बात कर रहे थे और यहाँ तक कि ये जो चकबंदी अधिकारी है संडे को भी नहीं छोड़ते थे। हाँ। संडे को भी आके वसूली करते थे, यहाँ आके क्षेत्र में गलत ढंग से वसूली करते थे। और ये हमने जब कहा कि सर मुझे दाखिल खारिज कराना है तो उन्होंने कहा बेटा एक पेटी के जुगाड़ कर लीजिए। तो मैंने कहा सर एक पेटी क्या, मैं नहीं समझ। तो कहा 1 लाख का जुगाड़ कर लीजिए। मैंने कहा सर इतना पैसा मेरे पास नहीं, मैं कैसे दे पाऊँगा। तो कहा जी आतर सिंह ने जो कराया था दाखिल खारिज, उन्होंने 50,000 रुपये दिया था, 50,000 रुपये तो आपको देना पड़ेगा, सिलवंत लेखपाल जी ने कहा। ये बात कर रहे हैं सुरेश चंद, जो कि पट्टे की ज़मीन रजिस्ट्री करा रखे हैं, अभी फिलहाल इनके दाखिल खारिज नहीं हुई है। और इन्हीं के मामा के लड़के जिन्होंने ये ज़मीन को 10-20 रजिस्ट्री करा रखा था, एग्रीमेंट करा रखा था, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जिसकी वजह से विवाद चल रहा था। कहीं न कहीं देखा जाए तो स्थानीय क्षेत्रीय पुलिस और यहाँ पर चकबंदी के लेखपाल और जो इसके अधिकारियों की वजह से ये घटना घटी है। जिस प्रकार से उनकी अवैध। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें कौशाम्बी वॉइस।